एक छोटे से शहर के पास में गिरजापुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में चतुर बोलकर एक लड़का रहता था। चतुर बचपन से ही पढ़ाई में उतना खास नहीं था, पर मेहनत से काम करना, अपनी मेहनत से ही अपना भविष्य बनेगा करके विश्वास बहुत था उसको। चतुर के पिताजी गांव में कुली का काम करते थे। उस मजूरी के काम करने की वजह से उससे होने वाली कमाई से घर की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति थी उनकी, इसलिए चतुर की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और वो सोचता है कैसे भी मेहनत करके अपने परिवार की मदद करना करके ठान लेता है। एक दिन चतुर से माँ दुखी होकर, अरे बेटा चतुर, अपनी परिस्थिति देख रहा है ना, तू एक है जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। तेरे पिताजी की कमाई बोले तो उतनी ही है, अपन अब कैसे जिएंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर चतुर, माँ तुम दुखी मत हो माँ, मैं अपनी परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं होने से पढ़ नहीं पाया, पर काम करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। कोई न कोई छोटा सा क्यों ना हो, काम करके मैं कमाऊंगा। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा माँ, तब तक धीरज रखो, बाद में मैं सब देख लूंगा। वो बातें सुनकर माँ बहुत खुश होती है। बाद में एक दिन चतुर नजदीक के शहर में किसी काम से जाता है। उस काम पर जाते समय रोड के बाजू में ही बस स्टैंड के पास एक बूढ़ा एक चाय का ठेला लगाकर चाय बेच रहा था। आओ बाबू चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय करके चिल्लाते हुए बेच रहा था। बाजू में पाव भी रखा था। उस स्टॉल के आगे बड़ी लाइन थी। लोग वहां पर वो बूढ़ा दे रहा चाय पाव लेकर चाय पीते हुए, पाव खाते हुए खुशी से बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति, चाय बहुत ही टेस्टी है ना रे, ऐसा कहता है। तो और एक व्यक्ति, हाँ यार सच में ये पाव को चाय में डुबाकर खाए तो और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। एक काम करेंगे भैया, एक और कप दे दो भैया, ऐसा कहता है। वो देखकर चतुर भी वहां जाकर चाय पाव खाता है। चाय पीने के बाद चाय का स्वाद उसको बहुत ही पसंद आता है। तुरंत उसको एक आइडिया आता है, अपने गांव का बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड में भी अपन ऐसे ही चाय और पाव का स्टॉल लगाए तो कैसा रहेगा। ऊपर से चाय के स्टॉल के लिए ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करके काम किए तो पक्का उसका फल मिलेगा करके सोचता है। उसको आया सो आइडिया उसको बहुत खुशी देती है। तुरंत वो बात अपने माँ से बताऊंगा करके निश्चय करता है। घर जाकर माँ से, माँ मैं अपने गांव में बस स्टैंड के पास एक चाय का स्टॉल लगाऊंगा, उसमें पाव भी बेचूंगा करके सोच रहा हूँ माँ, ऐसा कहता है। चाय का स्टॉल लगाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है माँ करके कहता है। अपने पास है उतने में थोड़ा सा लगाए तो हो जाएगा, बोलता है। तो माँ आश्चर्य से, क्या तू चाय का स्टॉल लगाएगा क्या, पाव बेचेगा क्या, तू चाय बेचेगा तो गाँव के सभी लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे बेटा, ऐसा कहती है। वो बातों से चतुर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, वो लोग कुछ भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, काम करने में कैसी शर्म माँ, ईमानदारी से कोई भी काम किए तो अपने को इज्जत मिलेगी, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर बह रहे आंसुओं को पोंछकर, बेटा तू तेरे पिताजी जैसा बहुत मेहनत करेगा रे, ऐसा बोलकर वो छुपाए हुए पैसों में से थोड़े पैसे किचन में से लाकर चतुर के हाथ में रखते हुए, पक्का तेरे साथ अच्छा होगा बेटा, मेहनत से काम किए तो कभी भी जीत हासिल होती है करके आशीर्वाद देती है। वो पैसे लेकर चतुर खुशी से माँ के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। अगले दिन चतुर बस स्टैंड के पास रोड के बाजू में एक स्टॉल खरीदकर कुछ बर्तन कुछ कप खरीदकर एक टेबल के ऊपर रखता है। वहां पर पाव भी रखता है। ये बात पता चलते ही चतुर के दोस्त में से एक जन, देखे क्या रे, चाय बेच रहा है क्या, बराबर पढ़ाई नहीं किए तो ऐसा ही चाय बेचना पड़ेगा, मुझे देख बढ़िया पढ़ाई करके अभी सॉफ्टवेयर की नौकरी कर रहा हूँ करके बोलता है। तो वो बातें सुनकर चतुर हंसते हुए, अरे कोई भी कैसा भी काम किए तो ये बित्ते भर पेट के लिए ही है न रे, मैं तो कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, क्या है जो मेरे पास उसमें मेहनत करके कमा रहा हूँ, इस चाय के स्टॉल में से ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा शायद करके कहता है। वो बातों से उसका दोस्त कुछ नहीं बोलता, चुपचाप वहां से चला जाता है। ऐसे पहले दिन 10 कप चाय और 10 पाव ही बेच पाता है। उसके बाद घर जाकर खाना खाकर रात को लेटकर, हिम्मत नहीं हारना है, कल अपना अच्छा दिन आएगा बोलकर सो जाता है। अगले दिन उठकर अपने चाय के स्टॉल के पास जाकर चाय बनाना शुरू करता है। आज चाय को अदरक डालकर बनाऊंगा। इतने में एक कस्टमर आकर, बाबू एक चाय देना, ऐसा कहता है। तो चतुर उसको 1 कप चाय देता है। वो चाय लेकर बाद में पाव लेकर खाकर, चाय बहुत बढ़िया है, अदरक डालकर बनाए क्या, इसलिए बहुत बढ़िया लग रही है, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर चतुर खुश होकर, हाँ भैया इस पाव के साथ अदरक वाली चाय पिए तो बहुत ही मस्त लगता है इसका स्वाद, हर रोज नया नया टेस्ट तुम्हारे लिए बनाऊंगा, ऐसा कहता है। वो कस्टमर अच्छी बात है कहकर चला जाता है।
ऐसे कुछ महीने में ही चतुर का वो स्टॉल उस गांव में बहुत फेमस हो जाता है। बस में जाने वाले यात्री भी चतुर के स्टॉल के आगे बस रोककर चाय पीते हुए पाव खाते रहते हैं। उतना ही नहीं, चतुर हर दिन एक नया टेस्ट बनाने की कोशिश करते रहता है। अदरक की चाय, मसाला चाय, वैसे अलग अलग प्रकार के चाय को कस्टमर को देते रहता है। एक बूढ़ा चाय पीकर, बेटा तेरी चाय पीकर तो मेरी आलस थकान पूरी गायब हो गई। तू बहुत मेहनत कर रहा है बेटा, तेरा भविष्य में बहुत नाम होगा, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर चतुर बहुत खुश होता है। एक दिन उस जिले का कलेक्टर उस गांव में अपने काम से आता है और वो काम से बहुत थक जाता है। उससे उसको बहुत भूख लगती है। बस उसको कुछ खाने की इच्छा होती है तो वो ड्राइवर से, ड्राइवर कहीं खाने का प्रबंध है तो वहां पर गाड़ी रोक, ऐसा कहता है। ड्राइवर चतुर के स्टॉल के आगे कार रोकता है तो चतुर कलेक्टर को पाव देकर चाय भी देता है। वो पाव खाकर चाय पीकर कलेक्टर की थकान पूरी गायब हो जाती है। इससे कलेक्टर, बेटा तेरे चाय का स्वाद और पाव का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। तू मेहनत करके काम कर रहा है, देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तेरे जैसे जवान लड़के नौकरी के लिए राह ना देखे बजाय स्वयं कृषि से काम किए तो देश के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर चतुर कलेक्टर को धन्यवाद कहता है। ये बात पूरी गांव में फैल जाती है। अब चतुर फेमस चाय वाला नाम से फेमस हो जाता है। अब चतुर का टी स्टॉल जरा सा बड़ा होटल बन जाता है। वो देखकर चतुर के माँ बाप बहुत खुश होते हैं।